इकरारुल हसन बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सी मेरा पर्सनल है, मैं इसको बताना नहीं चाहूँगी। मेरे ख्याल से मेरे करियर में आगे लेके जाने वालों में दो ही नाम है, एक इकरारुल हसन और दूसरा डेली पाकिस्तान पे मुझे यासिर शामी ने बहुत ज़्यादा। ये आपने सुहेल वड़ाइच वाले एक एक्सेंट में आपने मुझसे पूछा, प्रपोज़ल तो आते होंगे? हाँ जी, प्रपोज़ल आते हैं। ऑन एयर होने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या नहीं कुछ कहा जाता था। पता नहीं क्यों लिबास मेरे इसी तरह के नॉर्मल होते हैं। वो अलग बात है कि आप पे सूट करते हैं या आप पे जचते हैं तो लोगों को ये लगता है कि बहुत महंगे होते हैं। अदरवाइज़ बहुत सिंपल ड्रेसिंग है मेरी, ऐसे कोई वो मैं महंगे मलबूसात नहीं पहनती। आज हम आपको जिस पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं उनका करियर ऊंच नीच का शिकार रहा। वो गाहे बगाहे तनाज़ात की जद में भी आती रहीं। बला की खूबसूरत हैं, नशीली आँखें, मुस्कुराता चेहरा और गुलाबी होंठ उनका खासा हैं, लेकिन अपने लिबास की वजह से वो मीडिया पर कुछ ना कुछ तनकीद का सामना भी करती रहीं। आजकल भी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। आखिर क्या वजह है कि वो ट्रेंडिंग पर राज कर रही हैं? वन एंड ओनली मिस अरूसा खान। एंकर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं। अपना तारुफ क्या कराती हैं? मॉडलिंग वाला तो वैसे ही है, एक वो मैं अभी रिसेंटली भी बड़ी क्रिटिसिज्म टाइप चीज़ें चल रही थी, तो उसमें भी हर जगह पे मॉडल तो मैं कह रही थी यार मैंने मॉडलिंग की है, ऐसे वो नहीं है, लेकिन मैं उस तरह से मैंने प्रॉपर उस शोबे को अपनाया नहीं था। 2-4 प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने किए थे, तो मेरे ख्याल से 2-4 प्रोजेक्ट्स करने के बाद वो कोई आप मॉडल, मैं अगर 2-4 जगहों पे बैठ के वो खबरें पढ़ लूँगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं प्रॉपर या मैं को 2-4 बिज़नेस डील्स करवा दूँगी तो क्या मैं बिज़नेस वुमेन तो नहीं बन जाऊँगी। इसी तरह मैंने 2-4 प्रोजेक्ट्स किए थे, बट मैं ऐसे प्रॉपर मैंने कोई मॉडलिंग को अपनाया नहीं था, तो मैं मॉडल नहीं हूँ, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। एंकरिंग मेरी जर्नलिस्ट, मेरा पैशन था कि मैं जर्नलिस्ट कहलवाऊँ। मैं अपने आप को कहीं पे भी एंकर्स नहीं काउंट करवाती। मैं अपने कहीं पे भी मैं ये नहीं कहती कि मैं एंकर हूँ या मैं न्यूज़ एंकर हूँ, या मैं अपने आप को जर्नलिस्ट कहलवाती हूँ। थोड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हमारे मुआशरे में ना ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जाता है। आप देखें वर्किंग प्लेस में किसी भी बड़े ओहदे के लिए ख़वातीन को बाकायदा ब्लैकमेलिंग और उनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको अपने इस पूरे करियर में किसी किस्म की बॉडी शेमिंग, कास्टिंग काउच वगैरह का सामना करना पड़ा हो? सच ये तो एक हकीकत है कि आप ना सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में बल्कि हर हमारे मुआशरे के हर शोबे में ये चीज़ है। ख़वातीन इसकी इजाज़त शायद ख़ुद भी देती हैं। ख़वातीन परमिशन किसी न किसी तरीके से अलाउ होता है तो उनका इस्तेहसाल होता है। आप बहुत अहम बात कर रही हैं। बहुत ज़ाहिर सी बात है, मैं हूँ, मुझे सामना रहा, मुझे ऑन एयर होने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या नहीं कुछ कहा जाता था, बट मैंने अलाउ नहीं किया उस चीज़ के लिए। मतलब मुझे अपने करियर में इस चीज़ की नहीं कि मुझे ब्लैकमेल होकर अपने काम को आगे लेके जाना पड़े, इस वजह से शायद मैं किसी चैनल में नहीं रह पाई। फेवरेट एंकर कौन से हैं? प्रोग्राम एंकर, न्यूज़ एंकर या प्रोग्राम एंकर? वैसे मैं शाहज़ेब खानज़ादा को बहुत शौक़ से सुनती हूँ। यासिर शामी कहते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं बहुत अच्छे मेरे साथ वो मेरे कोलीग रहे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरे ख्याल से मेरे करियर में आगे लेके जाने वालों में दो ही नाम है, एक इकरारुल हसन और दूसरा डेली पाकिस्तान पे मुझे यासिर शामी ने बहुत ज़्यादा। इकरारुल हसन एज एन एंकर कैसे पाए आपने, कैसे एंकर हैं वो? हाँ, इकरारुल हसन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं। मैं जब इवन के मीडिया में नहीं आई थी तो मैं उनके प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती थी, और उस टाइम पे ऐसे मुझे उन पहले से जब वो टीवी पे आ रहे थे तो उस टाइम तो नहीं मैं उनको मुझे याद, क्योंकि शायद मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जब वो सरेआम उन्होंने करना शुरू किया तो तब फिर मीडिया में जब आई तो फिर जब उनसे मुलाकात हुई और देखा तो बहुत सीखा मैंने। मेरे ख्याल से कि शाहज़ेब खानज़ादा को अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से देखूँ कि मुझे कोई क्वेश्चंस करना या सीखना, तो वो मैं शाहज़ेब खानज़ादा को ज़रूर सुनती हूँ। लेकिन अगर वैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने करियर में आगे जाने में, तो मैंने बहुत फॉलो किया इकरारुल हसन साहब को। अच्छा, प्यार के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है? प्यार के बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या ये खूबसूरत एहसास है या सिर्फ एक जज्बाती कैफियत है, और क्या आपको भी कभी प्यार हुआ है? देखिए, हम लोगों ने ना प्यार को सिर्फ दो मर्द और औरत में उसमें कर दिया है। प्यार एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, वो माँ बेटी का होता है, वो बाप बेटी का होता है, वो बाप बेटे का होता है, वो माँ बेटे का होता है, दोस्तों का होता है।
तो मैं तो इसको बहुत खूबसूरत एहसास है मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपने दोस्तों में से चंद मेरी दोस्तें हैं या मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, हाँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ। जहाँ तक आप समझते हैं कि मैंने प्यार किया है, सो सच इसको मैं वो थोड़ा सी मेरा पर्सनल है, मैं इसको बताना नहीं चाहूँगी। हाँ जाहिर सी बात है, हर किसी को होता है प्यार, होता है हर किसी को। आपको हो चुका है? हाँ मुझे हो चुका है। कैसा फील होता है? अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं? हाँ बहुत खुश, बहुत अब बाकी वो लड़ाइयाँ झगड़े चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसे बहुत खूबसूरत है। प्यार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसी को ही प्यार कहते हैं। सुनने में आ रहा है कि आपको CEO ऐसे टाइम्स भी नामजद किया गया। अगर ये सच है तो इतनी बड़ी अचीवमेंट और वो भी मुख्तसर से टाइम में कैसे मुमकिन हुआ ये सब? एसएच में पता नहीं क्या क्या खबरें चल रही हैं। एसएच CEO तो मैं नहीं उसको कहूँगी। हमारे पास चूँकि हम यासिर, मैं, मतलूब साहिब, इकरार, हम लोगों का फ्रेंड सर्कल था, तो ऐसे टाइम को शुरू किया था राजा मतलूब साहब ने इससे कोई 5-6 साल पहले कराची में। तो जब मतलूब साहब ने इसको शुरू किया था तो चूँकि इसमें इकरार भी थे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट जो कि दोनों ने लॉन्च किया था, फिर उसके बाद इकरार इसको ऐसे उस तरह से नहीं लेके चले और मतलूब साहब भी अपने कामों में बिज़ी हो गए, तो उसको ख़त्म कर दिया। मतलब ख़त्म इन सेंस कि वो बंद हो गया जब एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं हो रहा होता। तो वो फिर उसके बाद इकरार लाहौर शिफ्ट हो गए, और जब लाहौर शिफ्ट हुए तो मैंने अभी रिसेंटली चूँकि ज्वाइन किया था, तो जब प्लेटफॉर्म वो बंद पड़ा था तो मैं और इकरार हम चूँकि ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम लोगों ने लोगों के इतने प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया है, अभी कब तक हम काम करते रहेंगे। तो चूँकि हम एक्सपीरियंस भी है, तो उसको बीच में से यासिर ने भी शुरू किया था ऐसे टाइम को कि उसको कुछ करते हैं, लेकिन फिर वही अपने इंसान की मसरूफियात होती हैं। सो फिर मैंने इसको कहा था कि आप मुझे इसको करने दें, मैं इसको देखती हूँ कि अगर हम इसको कुछ कर सकते हैं। तो उसको फिर हमने 1-2 एजेंसीज़ के साथ रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि अभी उसमें पोटेंशियल है तो हम इसको कर सकते हैं। सो वो एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं लेके चल रही हूँ। ऐसे वो CEO अल्लाह माफ़ करे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। आप जो मलबूसात पहनती हो काफ़ी ब्रांडेड और महंगे होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सहाफ़ियों की सैलरी बहुत कम है, वहाँ पर आप एक तो मुझे ये बताएं कैसे मैनेज करती हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना और महाना कितना कमा लेती हैं? मैं ऐसे कोई महंगे मलबूसात नहीं पहनती। मैंने अभी भी जो पहना हुआ है ये सिंपल लीलन का है, ठीक है, और ये कोई 2 से 3 हज़ार में ये ड्रेस बना हुआ है, ये मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है। सो पता नहीं क्यों लिबास मेरे इसी तरह के नॉर्मल होते हैं। वो अलग बात है कि आप पे सूट करते हैं या आप पे जचते हैं तो लोगों को ये लगता है कि बहुत महंगे होते हैं, अदरवाइज़ बहुत सिंपल ड्रेसिंग है मेरी। ऐसे कोई वो मैं महंगे मलबूसात नहीं पहनती। किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करती हैं और आजकल आपका लीडर कौन सा है? मैं किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। मैंने कभी PTI को सपोर्ट नहीं किया, मैंने कभी नून लीग को भी सपोर्ट नहीं किया। मेरा फेवरेट लीडर हाँ ये ज़रूर हो सकता है, मुझे एज अ पॉलिटिशियन मुझे आसिफ जरदारी साहब बहुत पसंद है। Really? हाँ मुझे आसिफ जरदारी बहुत पसंद है एज अ पॉलिटिशियन, और उससे पहले मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत पसंद थी। पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत भी हैं, पैसा भी है, शोहरत भी है, लाखों में फ़ैन फॉलोइंग है, प्रपोजल तो आते होंगे? ये आपने सुहेल बड़ाइच वाले एक एक्सेंट में आपने मुझसे पूछा, प्रपोज़ल तो आते होंगे। हाँ जी प्रपोज़ल आते हैं अभी भी, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने किसी भी प्रपोज़ल का ना पहले कभी जवाब दिया ना आपको जवाब दूंगी। इकरारुल हसन के बेटे हैं, आपको उनके साथ मैच देखते हुए पिक्स वगैरह देखी थी, वो आपको क्या बुलाते हैं? आंटी। आंटी बुलाते हैं। कैसे बच्चा वो? माशाल्लाह से बहुत ज़हीन बच्चे है और बड़े बड़ों के बोलती बंद कर देते हैं। सो आप ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन की आपको चाहिए तो वो आप ज़रूर, आपको कुछ भी चाहिए वो आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन देते हैं, हाँ इस बारे में है। लेकिन अगर आप उसको किसी कंपटीशन में ले आए तो आप डेफिनेटली आपकी हार ही होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह अपनी तरक्की की मनाजिल को तय करती चलें। थैंक यू जी, थैंक यू।